अरे वाह, क्या बात है, तुम कब उठी? वो मैं सोई ही कहाँ थी। रात भर पढ़ाई, फिर माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी। वैसे साड़ी कैसे लग रही है मेरी? बहुत सुंदर सुजाता, मैं हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहता था। माँ तुमको पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन मैंने हाँ किया था। देखो, माँ जब तक यहाँ है उनकी इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन वो तो बोल रही है कि वो हमेशा के लिए रहेंगी। राजेश, हम लोगों की प्राइवेसी का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना उनको। देखो, मेरे माँ पापा तो कभी आते नहीं। तुम अपनी माँ को बोलो ना, वो यहाँ ना रहे। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं बात करता हूँ माँ से, लेकिन कुछ दिन तो तुम ऐसी रहो। सुजाता अब सास के पसंद का खाना बनाती, उनके पैर दबाती और कायदे के कपड़े भी पहनती। लेकिन यह सब तो दिखावा था, और दिखावा एक न एक दिन तो खत्म हो ही जाता है। बहू, कहाँ हो? क्या हुआ माँ? देखो ना, आज बहू ने ना चाय दी, ना ही पूजा के फूल रखे। सुजाता अमित को अपने जाल में फंसा चुकी थी। माँ, वो क्या है ना, वो पढ़ती है रात भर, थक जाती है। मैं क्या कहता हूँ, अब आप गांव चली जाओ। अब तो वो ठीक भी हो गई है। कल को कुछ बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, वैसे मैंने भी देख लिया है कि बहू सुधर गई है। इसके परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन सुजाता से ये उम्मीद नहीं थी। गरीब घर की लड़की है, घर को अच्छे से रखेगी ये सोचा था। जो घर को नहीं संभाल सकती, वो देश को कैसे संभालेगी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसे मत पड़ा। अरे छोड़ो ना माँ, क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठी हो? अच्छा, मैं ना कल की टिकट करवा देता हूँ। दूसरे दिन सविता गांव चली जाती है। सास के जाते ही सुजाता फिर से बदल जाती है। एक दिन अमित ऑफिस से घर आता है। देखता है तो सुजाता घर पर नहीं होती। अमित सुजाता को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन सुजाता तो घर में थी ही नहीं। सुजाता अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई होती है। बहुत देर बाद सुजाता घर पर आती है। कहाँ गई थी? बताकर तो जाती, मैं कितना परेशान हो रहा था। वो ना, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर गई थी। इंस्टीट्यूट में पार्टी थी ना। अमित खाना लगा देता है, लेकिन सुजाता खाना नहीं खाती है और सो जाती है। अरे ये क्या, खाना तो खा लो। नहीं बोला ना, पार्टी थी, मैं खाना खाकर आई हूँ। अमित बेचारा क्या कहता, माँ को भी जाने को कह दिया था। वो बेचारा चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है। अब तो सुजाता के चाल धाव बिल्कुल बदल जाते हैं। वो अमित से कम ही बात करती थी और घर के बाहर ज्यादा रहती थी। क्या बात है सुजाता, तुम्हारा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब ठीक है ना? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सुजाता, जो सारा दिन सारी रात पढ़ा करती थी, अब वो किताब को हाथ तक नहीं लगाती थी। बस चल रही है। तुम ना कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब नहीं करने लगे। अरे दिन भर पढ़ती ही रहूंगी, कभी कुछ घूमने फिरने का भी तो मेरा मन करता है ना। तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं घूमती? तुम मेरी बीवी हो, मेरा भी तो मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद लाइफ ऐसी हो जाएगी। माँ सही कहती है, मैं किसी को घर काम करने के लिए रख लेता हूं। कम से कम मुझे घर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे। जो वक्त बचेगा उसमें मैं भी अपने दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा। सुजाता फिर समझ जाती है कि अमित उसके लिए नेगेटिव सोच रहा है। ओहो, क्या है, तुम फिर शुरू हो गए मेरे हीरो। सुजाता फिर से अमित को अपनी बातों में फंसाती है। जो बहुत ही सीधा साधा था, वो बीवी की बात में फिर से आ जाता है और वो सुजाता की तारीफ करता है। दूसरे दिन सुजाता का यूपीएससी का पेपर होता है और उसे याद भी नहीं होता है। अमित उसे याद दिलाता है तो वो रोने लगती है। सुजाता पूरी ब्लैंक थी, उसे कुछ नहीं आता था। सुजाता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन अब सब भूल रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये ना मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था। चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। पूरी रात और अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अमित सुजाता को पढ़ाता है और फिर सुजाता पेपर देने जाती है। सुजाता को आगे बढ़ता देख अमित खुश हो जाता है।
भगवान करे सुजाता का आज का पेपर अच्छा हो। अमित सुजाता के लिए तन मन धन से लगा था कि वो एक अच्छी अफसर बने, लेकिन सुजाता के मन में क्या चल रहा था अमित को पता नहीं था। अमित जल्दी चलो ना, सेंटर छोड़ा आओ, पेपर शुरू होने वाला है। मैं तो कब से खड़ा हूँ, तुम तो चलो। अमित फिर से ऑफिस से छुट्टी लेता है। वो सुजाता को परीक्षा हॉल में छोड़कर बाहर ही बैठ जाता है। ये तो 3 घंटे में बाहर आएगी, मैं यही उसका इंतजार करता हूँ। उसको लेकर ही घर चला जाऊंगा। वैसे भी ऑफिस से तो छुट्टी ली है। सारे स्टूडेंट चले जाते हैं। अमित काफी देर तक सुजाता का इंतजार करता है। बहुत देर के बाद जब सेंटर पूरा खाली हो जाता है तो वो बाहर निकलती है और साथ में होता है एक लड़का। सुजाता लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी कि वहां अमित आ जाता है। सुजाता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? सुजाता, ये कौन है? मैं इसका पति हूँ, बीवी है ये मेरी। इसने बताया नहीं? What? You are married? Shit! पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, कोई बात है क्या तुम दोनों के बीच? है तो नहीं, लेकिन होने वाला था। थैंक्स ब्रो। लड़का वहां से चला जाता है। अमित को बहुत गुस्सा आता है। अमित सुजाता को छोड़कर घर आ जाता है। सुजाता बीच रास्ते खड़ी सोचती है कि वो कहाँ जाए। काफी देर बाद वो घर आती है। क्या जरूरत थी आज सेंटर में तमाशा करने की? अरे ये क्या तरीका है अमित तुम्हारा? मेरा तरीका और तुम्हारा तरीका ठीक है? देखो सुजाता, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं समझी। शादी को सीरियसली निभाना है तो ठीक है, नहीं तो माँ पापा से बात कर लो। कैसी बात कर रहे हो जी? मैं सीरियस नहीं हूँ क्या आपके लिए? लेकिन इस बार अमित सुजाता की बातों में नहीं आता है। माँ सही कहती थी, इसे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। लगता है मैंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। सुनो, खाने में क्या बनाऊं? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, मैं खा लेती हूँ। अब भी रो रही सुजाता तुरंत हंसने भी लगती है। अब अमित को सुजाता पर शक हो जाता है। अगली सुबह अमित चाय बनाकर आराम से बालकनी में बैठा होता है तो वो देखता है कि जो लड़का कल सुजाता के साथ था वो उसके घर के नीचे टहल रहा है। तभी अमित की नजर अपने बेडरूम की खिड़की पर पड़ती है जहां सुजाता खड़ी होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। माँ तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगले दिन सुजाता का पेपर होता है। वो नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो सामने अमित नहीं था। वो सेंटर जाती है और एग्जाम देकर उसी लड़के के साथ घर आ जाती है। सुजाता उस लड़के के साथ घर आकर काफी खुश होती है। शाम को अमित ऑफिस से घर आता है। आ गए तुम ऑफिस से? आ गया हूँ, तभी तो तुम्हें दिख रहा हूँ। ये बोलकर अमित कमरे में चला जाता है। सुजाता को अजीब लगता है कि अमित उसे उल्टे जवाब क्यों दे रहा है। खैर, सुजाता का उससे क्या लेना देना। उसने तो अमित के साथ शादी ही अपने मकसद को पूरा करने के लिए की थी। चलो चाय बना लूं, फिर पढ़ने बैठती हूँ, या फिर अमित को ही बोल देती हूँ, वो बना देगा। सुजाता अमित को आवाज देती है लेकिन अमित की कोई आवाज तक नहीं आती है तो वो दूसरे कमरे में जाती है जहां देखती है कि अमित तो सो चुका है। अरे ये क्या, आज इन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की और सो भी गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सुजाता अमित के पास जाती है और उसे देखने लगती है। पता नहीं कैसे मजदूरों वाली जिंदगी है इनकी। कम से कम हमारी नौकरी तो ऐसी नहीं होगी। थैंक गॉड। अमित लेटे लेटे सुजाता की बात सुन रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। आज तो कमरे में अकेली ही हूँ, क्यों ना राहुल को कॉल करूं, देखूं तो क्या कर रहा है। उस दिन तो बड़ी मुश्किल से माना था। सुजाता रात भर पढ़ने के बदले राहुल से बात करती है और सुबह सो जाती है। अमित उठता है और खुद का नाश्ता बनाकर चला जाता है। सुजाता देर से उठती है और किचन में जाती है तो उससे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। यार ये क्या हो रहा है? मैंने किस मुहूर्त में इस बेवकूफ से शादी कर ली। शिट, कल सारी रात राहुल से बात करके मजा आ गया। कल पेपर भी है, वो मिलेगा सेंटर में। हाय रे, मैं तो उससे मिले बिना रह नहीं पा रही हूँ। कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों डीएम बन जाएं। मैं तो अमित को तुरंत छोड़ दूंगी। स्वार्थी सुजाता की मंशा को अमित समझ चुका था।
वो उससे दूरी बना लेता है। अमित की नजर में कभी राहुल का कोई मैसेज आ जाता तो कभी राहुल से हंस हंस कर बातें करती सुजाता दिख जाती है। खैर वो दिन भी आ जाता है जब सुजाता के सारे पेपर खत्म हो जाते हैं और वो फ्री हो जाती है। अमित, मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ देर के लिए लाइब्रेरी चली जाऊं। वो क्या है ना, आगे के लिए कुछ किताबें भी देखनी थी। जहां जाना है जाओ, वैसे भी तुम तो डीएम बनने वाली हो। वो तो है। सुजाता राहुल के साथ पूरा दिन घूमती है। शाम को राहुल उसे घर छोड़ने आता है। हम दोनों डीएम बन जाएंगे तो शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मैं तो अमित को साफ कहूंगी कि अब जल्दी हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तलाक के पेपर ही भेज दूंगी मैं उसे। राहुल कुछ नहीं कहता और चला जाता है। सुजाता वकीलोसे से मिलकर तलाक के पेपर तैयार कर ले आती है और अमित से अब वो तलाक लेना चाहती है। अमित को भी सुजाता के चाल चलन के बारे में पता रहता है तो वो भी उसे नहीं रोकता। वो सुजाता की सारी बात अपनी माँ को बताता है और वो गाँव आता है। अच्छा ही हुआ बेटा, ये देख, ये लड़की कैसी है। तेरी शादी मैं इससे करवाना चाहती हूँ, ठीक तो है ना? अमित माँ के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। अमित की दूसरी बीवी पढ़ी लिखी, सुंदर और घर के काम में भी बहुत अच्छी होती है। उधर सुजाता रिजल्ट आने तक गांव चली जाती है अपने माता पिता के पास। तू इस घर में नहीं रह सकती। अमित के घर वालों का हम पर बहुत एहसान है। हाँ, तो मैं भी इस सड़ी गांव में रहने नहीं आई हूँ। रिजल्ट आते ही मैं डीएम बन जाऊंगी और शहर चली जाऊंगी अपने राहुल के पास। सुजाता का रिजल्ट आ जाता है। राहुल पास होता है, जिससे देखकर वो झूमकर नाचने लगती है। क्या हुआ, तू पास हो गई? सुनो जी, लड़की हमारी डीएम बन गई। अरे हाँ, मैंने तो अपना रिजल्ट देखा ही नहीं। सुजाता आगे देखती है, लेकिन ये क्या, वो तो फेल हो जाती है। वो परेशान होकर रोने लगती है। तेरे साथ यही होना था। जीत सिर्फ मेहनत से ही नहीं, अच्छी मंशा से भी हासिल होती है। मैं डीएम नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन डीएम की बीवी तो मैं फिर भी बन ही गई हूँ। वो राहुल को फोन करती है और उसे बधाई देती है। राहुल, मैं कब आऊँ तुम्हारे पास? हम ना कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे। देखो सुजाता, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। जो लड़का तुम्हें फर्श से अर्श तक लेकर गया, तुम उसकी तो हो ना सकी। किसी और की क्या खाक होगी। राहुल फोन काट देता है। अब सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है। सुजाता अमित को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। सुजाता अमित को मिलने उसके घर जाती है। दरवाजे की घंटी बजती है और निशा दरवाजा खोलती है। आपको किससे मिलना है? ये मेरा घर है। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं अमित की पत्नी निशा हूँ। तभी वहाँ अमित आ जाता है। उसने पहले ही निशा को सुजाता के बारे में सब कुछ बता दिया था। अमित भी उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। सुजाता वहाँ से चली जाती है। उसे तो अपने कर्मों का फल मिल गया था।